हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर्यन, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेस पे। और हम बात करेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो सबसे फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द एटम। तो 460 BC में जो डेमोक्रिटस डेवलप द आइडिया ऑफ एटम, तो उस अकॉर्डिंग अपने ही pounded up material in his pestle and mortar until he had reduced them to smaller and smaller particles which is called atom। तो उस कंडीशन के अंदर एटम की जो जो परिभाषा है वो यह रही, जिसको एटोमा कहा गया, ग्रीक फॉर इंडिविजिबल, एटोमा कहा गया। और 1808 में जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एटम के बारे में बताया, उसको डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सजेस्टेड दैट ऑल मैटर वाज मेड अप ऑफ टेनी स्पेयर्स दैट वर एबल टू बाउंस अराउंड विथ परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉल देम एटम। तो जॉन डाल्टन ने इस परिभाषा के अकॉर्डिंग 1808 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी कि बिल्कुल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है उसी को एटम कहा गया, जिसको कि अपन और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। इसके बाद 1890 में जॉन जॉन थॉमसन ने एटम की परिभाषा दी, डेफिनेशन दी, और उन्होंने बताया कि फाउंड दैट एटम could sometimes eject a far smaller negative particles which he called an electron। तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर वो एक छोटा नेगेटिव पार्टिकल्स होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और 1904 में थॉमसन डेवलप द आइडिया दैट एज एटम वाज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स scattered unevenly within as elastic space surrounded by a soup of positive charge to balance the electron charge। तो like pump surrounding by pudding। तो इस मॉडल को प्लंग पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से अपने जो तरबूज होता है, उस तरबूज में बीज हम इलेक्ट्रॉन माने, और उसका जो लाल रंग का जो रेड पार्ट होता है उसको अपन न्यूट्रॉन्स माने। तो उसी प्रकार से धनावेशित भाग के अंदर जो नेगेटिव चार्ज ऋणावेशित भाग है वो फैला हुआ रहता है, इसको प्लंग पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो येलो कलर के हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, और जो स्पायरल है वो स्पायरल, इसमें धनावेशित भाग है, पॉजिटिव पार्ट है। फिर 1910 में इंस्टेंट रदरफोर्ड ने एटम के बारे में परिभाषित किया, और उन्होंने स्वर्ण पत्र के ऊपर जो गोल्ड फॉइल होती है उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, और उन्होंने बताया ओवर्स आर जिंजर एंड मॉडर्न कैरिंग आउट हिज फेमस एक्सपेरिमेंट था मॉडल का। देन फ्राइड हेलियम न्यूक्ली एट ए पीस ऑफ gold foil which was only a few atoms thick। They found that although most of them passed through about 1 in 10,000 heat। तो उन्होंने इस प्रकार से जो गोल्ड की फॉइल है उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बौछार की, गोल्ड फॉइल्स के, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। They found that while most of the helium nuclei passed through the foil, a smaller nuclei were deflected, and to their surprise, some helium nuclei bounced stand back। तो हीलियम न्यूक्लियन से इसके ऊपर जो न्यूक्लियम न्यूक्ली थी उसके ऊपर अटैक किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि रदरफोर्ड द न्यू इवेंट्स अलाउ हिम टू प्रपोज ए मोर डिटेल्ड मॉडल विथ ए सेंट्रल न्यूक्लियस। कि किसी परमाणु के मध्य के अंदर जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसके ऊपर जब हीलियम के जो नाभिक है, अल्फा कण, वो टकराते हैं तो वापस रोटेट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ही सजेस्टेड दैट द पॉजिटिव चार्ज वाज ऑल इन सेंट्रल न्यूक्लियस। तो सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका रीजन जो है प्रोटॉन्स होते हैं,
जिनका चार्ज +1 होता है, विद द होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन इन प्लेस बाय इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर। हाउएवर द वाज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। और 1913 में नील्स बोर ने एटम्स के बारे में और डेवलप प्लान्स बताए। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और बताया कि स्टडीड अंडर रदरफोर्ड एट द विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इन मैनचेस्टर के बॉर्न रिफाइंड रदरफोर्ड्स आइडिया बाय एडिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स वर इन ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स, जो कक्षक है उसके अंदर रोटेट होते रहते हैं, तो रेदर लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन विच इज ऑर्बिट ओनली एबल टू कंटेन ए सेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस प्रकार से अपने सौर मंडल के अंदर सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से किसी परमाणु के नाभिक जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते हैं। जिस तरीके से अपने इस विजुअल में अपन देख रहे हैं कि मध्य में जो रेड कलर के हैं प्रोटॉन्स है और ग्रीन कलर के जो है न्यूट्रॉन्स है, उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षों के अंदर पीले कलर के इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर गति कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में जो दीर्घवृत्ताकार पक्ष है जिसमें एक स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के यानी न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाता है, और एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाता है। तो इस प्रकार से बोर ने एटम का मॉडल दिया, और जब इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इसके ऊपर अल्फा कण जब नाभिक के मध्य प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो वापस लौट जाते हैं, इसके स्पर्श करके गुजरते हैं तो ये अपना पथ विचलित हो जाते हैं, और अधिकांश भाग किसी परमाणु का खाली होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है परिक्रमण करते रहते हैं। इसमें प्लस चार्ज प्रोटॉन है, एन वाला न्यूट्रॉन है, और जो माइनस वाला है वो इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जिन सेल्स के अंदर रोटेट होते रहते हैं तो इन सब की ऊर्जाएं निश्चित होती है। तो इस प्रकार से 3 पार्टिकल से एक एटम का निर्माण होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और चार्ज और इनकी मास की बात करें, चार्ज यानी आवेश, और मास यानी द्रव्यमान की बात करें, तो प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, मास 1 होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता पर मास 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है परंतु उसका कोई मास नहीं होता, 0.0007913 होता है। तो ये बहुत ही ना के बराबर होता है, इसलिए इसका मास अपने इलेक्ट्रॉन का नील बराबर मानते हैं। अब जब इनके अपन प्रतीक लिखते हैं, जैसे हीलियम का He सिंबल लिखते हैं, तो नीचे की ओर और ऊपर की ओर, तो 2 जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और 4 जो है इसका मास है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड टू एटॉमिक नंबर। तो इसमें एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड टू एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक मास द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम। तो दोनों का एडिशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो एडिशन होता है वही एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जैसे हीलियम के अंदर 2 एटॉमिक नंबर है और 4 एटॉमिक मास है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। इसीलिए किसी परमाणु के अंदर जो आवेश है, कुल आवेश यानी परमाणु जो है, एटम जो है वो हमेशा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अब बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन एनर्जी लेवल और सेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निश्चित ऊर्जा कक्षों में सेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, अरेंज रहते हैं। फर्स्ट सेल में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2 होते हैं, और जो सेकंड सेल है उसमें आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 होते हैं, और थर्ड सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 8 ना, इसमें थोड़ा 8, इसमें 18 होते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला
2n² होता है। n जो है यहाँ पर सेल नंबर ऑफ सेल्स है, तो 2 की वजह अपन रखते हैं तो थर्ड सेल्स के अंदर d के इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो 10 वो होने के कारण इसमें आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो दे आर टू वे टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कौन सी कक्ष में, कौन सी कक्षक में, सेल्स में, ऑर्बिट्स में किस तरीके से प्रेजेंट है, तो उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो दूसरा है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तो डॉट और क्रॉस के माध्यम से अपन जो है इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर अपन देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल एंड नंबर ऑफ सेल। तो इसमें अपन जो सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके साथ ही सेल्स जो है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का अपन ने 7 जो है एटॉमिक नंबर और 14 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है। जैसे नाइट्रोजन है अपना कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, यानी इंटरनल जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 in 1 फर्स्ट सेल में और 5 in सेकंड सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 + 5 हुआ। इसी प्रकार से जैसे अपन ने ये एग्जांपल्स लिए हैं कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सिलिकॉन, बोरॉन, तो इसमें नीचे की ओर जो है आपके एटॉमिक मास है यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ऊपर की ओर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी एटॉमिक नंबर है। तो सबके ये एग्जांपल है कैल्शियम का Ca4020 और Na2311, ऑक्सीजन 16 8 और Cl3517, सिलिकॉन 2814 और बोरॉन 11 5। तो कैल्शियम में जो इनर सेल है फर्स्ट सेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है और 4 सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी प्रकार से अपने सोडियम में 2 जो फर्स्ट सेल है और सेकंड सेल में 8 है और फर्स्ट थर्ड में 1 है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में 2 और 6, क्लोरीन में 2 8 7, सिलिकॉन में 2 8 4 और बोरॉन में 2 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो विद डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की यदि बात करें तो विद डॉट एंड क्रॉस डायग्राम elements and compounds are represented by dot or cross to show electrons and circle to show the cells for the example। तो अपन इसमें जो एलिमेंट्स होता है उसके चारों ओर आप स्क्वायर बनाते हैं, उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है सर्कल है उसके ऊपर क्रॉस या डॉट से अपन उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उसके न्यूक्लियस के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करता है। उसी को अपन उसका डॉट और एंड क्रॉस डायग्राम कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की जो सेंटर सेल है एन, इसमें अपन ने इसका सिंबल हो गया, और फर्स्ट सेल में अपन देख रहे हैं क्रॉस के द्वारा अपन इसके इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अंदर वाली सब जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्रॉस के माध्यम से दिख रहे हैं। साथ ही इसकी जो सबसे बाहर वाली सेल्स है सेकंड नंबर की सेल्स, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए आप 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स नॉन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें पेयर्ड है। तो 3 इसमें नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो गए। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने के कारण ये जो है आपका अनुचुंबकीय होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और क्लोरीन की अपन बात करें तो ऑक्सीजन में आप देखिए अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाली जो सेल है उसके अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार से जो क्लोरीन्स है, क्लोरीन में सबसे जो आप n=1 यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें आपका थर्ड सेल्स मानते हैं, तो इसके अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन जो है
1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है अपन देखेंगे तो सबसे बाहर वाली सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन में, और ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाली सेल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किसी एटम का होता है। फिर अपन बात करें एक साथ अपन ने क्या देखा, क्या समझ रही, तो उसके लिए फर्स्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होती है। फिर बात करते हैं अपन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक मास जो है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। और बात करें अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो हमेशा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। दोनों के चार्ज इक्वल होने के कारण ही आपका जो है परमाणु यानी एटम जो है हमेशा उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन सेल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स है उसमें न्यूक्लियस इन सेल में होते हैं। सेल के अंदर ही आपके न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर जो सेल्स होती है उसी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। फिर है इच सेल कैन ओनली कैरी ए सेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेल्स के अंदर जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये डिटेल्स अपने समरी देखी। तो इस प्रकार से हमने टोटली एक परमाणु यानी एटम्स के बारे में देखा, कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, डॉट और क्रॉस डायग्राम अपन ने देखे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे कैसे मान्यताएं रखी। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने देखा है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाएं और कंप्लीट कीजिए। ओके।